नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना सच का और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। तारीख को रामपुर से निकली है और वोट बचाओ संविधान बचाओ का हमारा नारा है। कल इसका समापन अमरोहा में होगा। पूरे यूपी में करीब करीब 3.5-4 करोड़ वोट काटने की तैयारी में मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार है और चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये घोटाला हो रहा है। अकेले मुरादाबाद में 14 लाख वोट काटे जा रहे हैं, यानी करीब करीब औसतन 2.25 लाख वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में काटा जा रहा है। ऐसी स्थिति में फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं बचेगा। जो काम इन्होंने बिहार में किया वही यूपी में दोहराने जा रहे हैं। बिहार में भी 60-70 हजार वोट एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में काटे थे और वहां से बीजेपी 8,000-10,000 वोट से जीती। अब अगर 2.25 लाख वोट कट जाएगा तो फिर बीजेपी के लिए एक तरफा चुनाव रहेगा। जो शर्तें हैं चुनाव आयोग की वोट बनवाने की, वो इतनी कठिन और मुश्किल है कि यूपी के लिए तो, लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही असंभव है। कह रहे हैं आप जन्म प्रमाण पत्र लेके आइए, या अपने जमीन का कोई कागजात लाइए, या पासपोर्ट लाइए, या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लाइए। अब आप बताइए, 50 साल का एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, 50 साल का एक आदमी जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, पासपोर्ट होने का तो सवाल ही नहीं है, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है उसके पास, तो उसका वोट कैसे बनेगा? और वोट तो संविधान में हमारे पास सबसे बड़ा अधिकार है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। और उन्होंने कहा राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक के वोट की गिनती एक होगी, वोट का किसी का ज्यादा और कम नहीं गिना जाएगा। और आप उसी वोट पे चोरी कर लेना चाहते हैं, वो भी 4 करोड़। पंजाब की आबादी है 3 करोड़। एक राज्य की आबादी से 1 करोड़ ज्यादा वोट, कई छोटे छोटे राज्यों का जितना, कई राज्यों को मिला लेंगे जितना उनका वोट होगा, उससे ज्यादा वोट काटा जा रहा है यूपी के अंदर। अब बाबा जी एक हाथ और आगे कह रहे हैं हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे सबके लिए। तो उत्तर प्रदेश में एक देश बनाना पड़ेगा बाबा जी ने सर ये भी 4 करोड़ लोगों के लिए। 4 करोड़ जो दलित, पिछड़े, मुसलमान जिनके वोट काटे जाएंगे वो सब डिटेंशन सेंटर में रहेंगे। स्कूल बनाने के लिए पैसा नहीं है, मिड डे मील के लिए पैसा नहीं है, मोमबत्ती में स्कूलों में, अस्पतालों में ऑपरेशन हो रहा है, एम्बुलेंस ठीक चलती नहीं है, रोजगार के नाम पे लाठियां मिल रही हैं, खाद की बोरी किसान को मिल नहीं रही, गन्ने का दाम मिल नहीं रहा, लेकिन सनक पूरी करना है, डिटेंशन सेंटर बनाना है। यात्रा से ये कौन सी राजनीति है? उन्नाव पीड़िता जो है राहुल गांधी देखिए, पहली बात तो ये कि इस पूरे प्रकरण में सरकार ने क्या तथ्य रखा कोर्ट में। सीबीआई अब कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सीबीआई ने हाई कोर्ट में कैसे लड़ाई? हम लोगों का बेल का विरोध करना था तब तो जान लड़ा देते थे लोग, पूरी की पूरी ईडी सीबीआई लग के जान लड़ा देते थे कि नहीं, बेल नहीं होनी चाहिए इन लोगों की। और इतने बड़े मामले में जिसमें पीड़िता के परिवार की हत्या तक हो चुकी है, ऐसे मामले में जमानत मिल जा रही है। तो सीधी सीधी बात है, बीजेपी के नेता है इसलिए जमानत मिल रही है। सरकारी पक्ष जो है वो मजबूती से लड़ नहीं पाया केस का। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो है शिक्षक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी यूनिवर्सिटी। मुझे इस घटना की जानकारी नहीं, मैं तो लगातार पदयात्रा में हूँ, पूरी जानकारी लेके मैं ने एक बयान दिया था जो वोट कटे हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो बीजेपी वोटर्स की है, और उससे गुमराह नहीं होना चाहिए। ये उतना ही बड़ा मजाक है जितना कपिल शर्मा के शो में आप देखते हैं, तो उसके चक्कर में मत पड़िए। सर क्रिसमस की मतलब बीजेपी अपना वोट कटवाने के लिए एसआईआर कराएगी, ये बात किसी को यकीन होगा? तो उन लोगों के इन बातों के, और विपक्ष वाले भी मैं देखता हूं कि इस बात से खुश है, उनको बिल्कुल खुश नहीं होना चाहिए। मैं दिखाता हूं किसके किसके वोट काटे जा रहे हैं। विधानसभा रामपुर चलिए, मुरादाबाद चलिए, पागबाड़ा में मैं कल था, चलिए मैं दिखाता हूं किसके वोट काटे जा रहे हैं। दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के टारगेट करके जहां बीजेपी को वोट नहीं मिले हैं, वोट काटे जा रहे हैं। सर देश भर में क्रिसमस की तैयारियां चल रही है और अब देख रहे हैं कि एक के बाद एक वीडियो आ रही है। पूरे दुनिया में भारत की छवि भारतीय जनता पार्टी खराब कर रही है। बहुत अफसोस की बात है कि जबलपुर में एक नेत्रहीन महिला
जो अपने बच्ची के साथ किसी कार्यक्रम में गई थी, वहां पे बीजेपी की महिला नेता पहुंचती है, उसको गालियां देती है और उसके सामने उसकी छोटी बच्ची को इंगित करते हुए कहती है, तू इससे धंधा कराने लाई है। ये शब्द है, एक नेत्रहीन महिला का इतना अपमान। और ऐसी पार्टियों को लोग वोट दे के सत्ता में बिठाते हैं, शर्म नहीं आती। प्रधानमंत्री को ऐसी घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए। क्रिसमस सेंटा क्लॉज जहां दिख रहे हैं उसको तोड़ रहे हैं, चर्च में घुस के मारपीट कर रहे हैं। ये कौन सी हिंदू धर्म की छवि बना रहे हैं भैया आप? कौन सी हिंदू धर्म की छवि बना रहे हैं? वहां बरेली में चर्च के सामने जाके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हनुमान जी ने आपको ये कहा है? हिंदू धर्म ने आपको ये कहा है कि चर्च के सामने जाके हनुमान चालीसा का पाठ करो? अरे भाई, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे कि चर्च में जाके करेंगे? ये हनुमान जी का सम्मान है कि अपमान है? मुझे मतलब अफसोस है इस बात का कि पूरी दुनिया में भारत की क्या छवि बन रही होगी। आज न्यूजीलैंड जैसे देश में भारत के लोगों का विरोध हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, यूएस में हो रहा है, डेनमार्क में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, यूके में हो रहा है, फिर भी हमारी आंख नहीं खुल रही। सर, ये इन लोगों पर कार्रवाई ना हो पाना, सर इसी में सवाल है, इन लोगों पर लगातार कार्रवाई नहीं होना, क्या ये सरकार से जुड़े हुए लोग हैं ना, ये बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, तो क्यों कार्रवाई होगी? विधानसभा सत्र चल रहा है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का आदेश है कि कोई भी जो माफिया है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको बुलडोजर की कार्रवाई की। भैया, डायलॉग सुनते सुनते मैं थक गया। उनको कहिए किसी फिल्म में काम करें, अच्छा डायलॉग बोले, थोड़ा थक गया सुनते सुनते। सर, ये हिंदू किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो बुलडोजर की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कोडीन मामले में हुई, उसमें क्यों नहीं बुलडोजर चला? उसमें तो नहीं कर दिया है कोडीन मामले में। देखिए, ऐसा है, उसमें तो सरकार के लिए एक भी बच्चा मरा ही नहीं कोडीन सिरप से। सरकार का बयान यही विधानसभा में आया ना कि एक भी बच्चा नहीं मरा। तो जब सरकार अपना गुनाह ही नहीं मान रही है, कोई गलती ही नहीं मान रही है, तो फिर वो जांच क्या कराएगी? और दोषी कौन है फिर? क्या देखते हैं? मुहिम चला रखी है लोगों ने। किस चीज की? किसने चला रखी है? सरकार ने। बाबा ने एक चला रखी है जो प्लाटिंग वगैरह करता है। अब ऐसे लोगों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हम संविधान से चलेंगे। संविधान क्या कहता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगर ये बहस शुरू हो जाएगी, कल को कोई कहेगा हमें सिख राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा हमें तमिल राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा तेलंगाना को राष्ट्र बना लो, कोई कहेगा आजाद कश्मीर चाहिए, कोई कहेगा नागा राष्ट्र चाहिए। मैं कहूंगा सुल्तानपुर को ही एक राष्ट्र बना दो, मैं वहां का राष्ट्रपति बन जाता हूं। अरे देश संविधान से चलेगा कि ऐसे ड्रामेबाजी कोई भी खड़ा होके हिंदू राष्ट्र चाहिए, अमरोहा राष्ट्र चाहिए, ऐसे थोड़ी चलेगा। इस यात्रा से क्या संदेश देना चाहते हैं? वोट बचाने के लिए घर से निकलिए। अगर वोट नहीं बचा लोकतंत्र में, तो फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं। आज वोट की ही ताकत है जिससे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, आपके सामने आके झुकते हैं। यूपी में सबसे ज्यादा मुरादाबाद मंडल में वोट चोरी हुआ है। नहीं, और भी जगहों पे हुआ है, लखनऊ में हुआ है, गाजियाबाद में हुआ है, बहुत जगहों पे हुआ है। बाकी जगह भी अभी लिस्ट ये करेंगे, यात्राएं अरावली की पहाड़ी करेंगे। मुद्दा चल रहा है, क्या अरावली की पहाड़ी पे सरकार पीछे हो गई। वो अभी हमारी जो मुख्यमंत्री थी, उसने बताया कि रेखा गुप्ता की हमारा मंत्री जाता है पहाड़ के ऊपर खड़े होके, कूड़े के पहाड़ पे खड़े होके कहता है तेरे को जाना होगा भाई। तो मोदी जी भी चले गए एक दिन अरावली पर्वत पे, वहां जाके उन्होंने कहा तेरे को जाना होगा भाई। फिर जनता सड़कों पे आ गई, तो फिर उन्होंने कहा तेरे को रुकना होगा भाई। तभी तेरे को रुकना होगा में चल रहा है आगे। फिर देखिए क्या है, लोगों को गलतफहमी है मोदी इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। मोदी इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, वो अडानी के प्रधानमंत्री हैं। ये बात इस देश के लोगों को समझनी चाहिए। उन्नाव की पीड़िता इंसाफ के लिए दिल्ली पहुंची हुई है सर। उस पर बोल तो चुका मैं।
आपके गजरोला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरोला, जनपद अमरोहा।